बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी गर्ल। आज की वीडियो एक और स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है, तो शुरू करते हैं। मैंने जो पिछली बार स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी उसका पार्ट 2 है, तो ये तो फिर इस तरीके से तुम्हें पता है कि मेरा पूरा साल ख़राब हो चुका था। तो जैसे ही मैं स्कूल जाती हूँ उस वजह से मैं हिंदी मीडियम सेक्शन में चली जाती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी क्लास में अरेंजमेंट चल रहा था, तो मैम ने कहा था कि तुम मतलब कुछ समय के लिए हिंदी मीडियम सेक्शन में रहोगी, फिर इंग्लिश मीडियम में आ जाना। अब जब मैं वहाँ जाती हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ जर्नलिंग करने लगती हूँ एंड इनसिक्योर तो मैं थी अपनी जर्नल को लेके, तो वही काट आती थी एंड सब मेरे क्लासमेट ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं। जो मेरे टेम्पररी क्लासमेट थे वो मुझसे कहते हैं ये तू क्या कर रही है, एंड मैं उसे कहती हूँ कि देखो मैंने जर्नलिंग की थी, सो यार मैं उसी को लाइक काट रही जिससे उसे कोई पढ़ ना सके। एंड वो कहते हैं पर हमें इंग्लिश पढ़नी तो आती ही नहीं है। क्या भाई, यही होता है ना सोने पे सुहागा। अब मैं आराम से लिख सकती हूँ बिना किसी इनसिक्योरिटी के। तो या मेरे जर्नल ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो मैं बस जर्नलिंग करती थी और या मैंने पढ़ाई अभी शुरू नहीं की थी ऑफकोर्स, क्योंकि मन ही क्या करता था पढ़ने का। एनीवेज कुछ समय ऐसे ही जाता है एंड मेरे को अच्छे से याद है कि वहाँ उन लोगों से बात करने के बाद एंड जर्नलिंग करने के बाद मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर लिया था उस तुम समझ ही जाओ यार, जब ऐसी सिचुएशन आते ना तो भाई बंदा अंदर से टूट जाता है। तो ये तो जैसे मैं रिकवर हो चुकी थी उस समय एंड होता क्या है कि मैं वापस से अपने 9th B में मैम मुझे भेज देती कि यही तुम्हारा क्लास होती है और जो इंग्लिश मीडियम सेक्शन होता है। तो जैसे मैं वहाँ जाती हूँ वैसे वो मेरा पहला दिन था क्लास का एंड वहाँ पे जो हुआ था इट्स मतलब ऑकवर्ड, तो इसके बारे में मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊँगी शायद से। एनीवेज तो उसके बाद एक पूरा सेमेस्टर ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी प्लस ट्यूशन ये चीज़ें तो थी, पर मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था। मतलब अभी भी मुझे लग रहा था कि यार देखो अगर इस बार मैं फेल हो गई तो हो गई, फिर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, लाइक मैंने पहले ही सोच रखा था। एंड बाय द वे पूरी शिद्दत से मेहनत करने के बाद मैंने एग्ज़ाम भी बस दे दिया, ठीक है, कैसे तैसे दे दिया मैंने। एंड मैं देखती हूँ कि भाई मेरे मार्क्स बहुत अच्छा आए थे इस बार, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स थे वो मैम हमें सेकंड सेमेस्टर में बताएंगे, लाइक सेकंड सेमेस्टर में ही फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स बताए जाएंगे, वो भी PTM में। एंड यार ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर यार हमारे स्कूल में ऐसा ही सीन था कि सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है, पर पता है हमारे स्कूल में सीन ये था कि हर सेमेस्टर के बाद ना क्लासेस बदल जाती है एंड ये ऐसा ही होता है हमारे साथ। अब हमारी क्लास उस समय मिल ही रही थी, तो मैं कॉरिडोर में बैठ के पढ़ना पड़ता था 1 महीना कॉरिडोर में। फिर हमारी जो थी क्या नाम है, हमारी जो क्लास टीचर थी वो गई थी हमारी स्पोर्ट्स वाली मैम के पास, बिकॉज वही अरेंजमेंट वगैरह का काम करती है उसमें स्कूल में, ठीक है। तो उसमें ना मतलब हमारी स्पोर्ट्स वाली मैम कहने लगे कि हाँ देखेंगे, लाइक दिला देंगे क्लास तुम्हें, देखेंगे बिकॉज भाई हमारी भी क्लास गई थी एंड हमारे जूनियर्स की भी। मतलब भाई इतनी गंदी किस्मत किसकी होती है। एनीवेज तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो है ना क्या नाम है इसका, हमारी जो वो थी, ठीक है, स्पोर्ट्स वाली मैम थी, तो वो बहाना मारती थी, हमेशा टालती रहती थी, ठीक है। लाइक जब भी हमारी क्लास टीचर बोलती थी उन्हें क्लास के लिए तो वो टाल देती थी। एक बार हमारी स्पोर्ट्स वाली मैम बोलती है कि तुमको है ना मंडे तक क्लास मिल जाएगी एंड हम लोग खुश हो जाते कि बस कुछ दिन और फिर मंडे को तो क्लास मिल ही जाएगी, मगर मंडे को ही वो गाँव भाग जाती है। मतलब क्या था ये भाई, लाइक दिलानी है तो वास्ते दिलाओ ना, ये क्या बहाना है मंडे को दिलाएंगे फिर गाँव भाग रहे हो, ये क्या कौन करता है ऐसा। एनीवेज तो एक बार हमारी क्लास टीचर बोलती है कि तुम जाओ एंड स्पोर्ट्स वाली मैम को कह दो कि तुम्हें क्लास चाहिए। तो हमारी क्लास में बच्चों ने बोला था क्लास के लिए, तो जो हमारी स्पोर्ट्स वाली मैम थी जो बेसिकली अरेंजमेंट वगैरह करती है, उन्होंने डांट के भगा दिया। ये हमारी स्पोर्ट्स वाली मैम हमारे स्कूल का अरेंजमेंट करती है कि कौन कहाँ बैठेगा, थोड़ा है। एंड उसके बाद बच्चे थोड़ा डर गए, उन्होंने बोला कि यार हम नहीं बोल पाएंगे क्लास के लिए, ठीक है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला एंड मैम भी लाइक क्या दिक्कत है कॉरिडोर में बैठने से, दिक्कत भाई पैरों में दर्द हो रहा है, एक तो यार लड़कियाँ यार हम थोड़ा समझा करो, दिक्कत तो होगी ना। मतलब अब तुम समझ जाओ क्या ही दिक्कत हो सकती है। एनीवेज तो ये सब देखने के बाद है ना अब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई क्या नाटक है ये। एनीवेज तो एक बार हमारी PTM होती है, अब PTM वैसे सेकंड सेमेस्टर में थी,
सेकंड सेमेस्टर में ही थी एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स बताने थे मैम को, इसलिए उन्होंने पीटीएम रखी थी। तो पीटीएम होती है, अब आधा घंटा तो मैं मैम को ही ढूंढने में लग जाता है। मतलब क्या है ये, मुझे ये बताओ पहले तो तुम। एनीवेज तो आधा घंटे हमने फाइनली कैसे तैसे मैम को ढूंढ ही लिया। तो अब थोड़ी देर बाद हमारी ऐसी बात होती है, तो बाद में मेरी जो एसएसटी वाली मैम की काफ़ी चलती है, उन्होंने बोला कि हाँ सही है पढ़ाई में, बस मैथ्स हाँ ठीक है यार। एनीवेज तो मुझे अपना रिजल्ट मिल जाता है एंड उसे देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, बिकॉज या मैंने पासिंग मार्क्स तक मेरे आ गए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड तुम्हें तो पता है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स जोड़ते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरी अच्छी खासी परसेंटेज बन सकती है, जो बनी भी थी। बेकार बनी थी यार परसेंटेज, अच्छी खासी भी कैसे कह सकती हूँ मैं इसे। एनीवेज तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो दिक्कत तो बहुत थी। तो अब मेरी मम्मी ने मैम से पूछ लिया कि यार उनकी क्लास नहीं है, मतलब 1 महीने से बच्चे कॉरिडोर में बैठ रहे। तो मैम कहती है देखो हमारे स्कूल में ना जो स्पोर्ट्स वाली मैम है उनका वो है लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट वगैरह की, तो उन्होंने हमसे बोला था कि वो देखेंगी क्लास का, अभी तक देखा ही नहीं। भाई यही दिक्कत होती है। एनीवेज तो उन्होंने बोला था भाई ये तो गलत है। तभी एक बंदा कहता है कि यार हमें एक काम करना चाहिए, लाइक एक और पेरेंट था, वो कहते हैं कि हमें एक काम करना चाहिए, जाके प्रिंसिपल मैम को कंप्लेंट करनी चाहिए कि बच्चे कॉरिडोर में बैठ रहे, क्लास नहीं है उनके पास। तो हम कंप्लेंट कर देते हैं कि भाई 1 दिन का 2 दिन का नहीं भाई, ये तो रोज़ रोज़ का हो गया, 1 महीने से यही चल रहा है। तो ये देखने के बाद हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, मैं पहली बार उनके ऑफिस गई थी, वो कहती है कि ठीक है तुम्हें क्लास मिल जाएगी एंड उसके अगले दिन हमें क्लास भी मिल जाती है। ही मतलब क्या था ये, अगर हम बच्चे बोले तो मैं दांत के भगा दिया था स्पोर्ट्स वाली मैम ने। हमारी क्लास टीचर ने जब यही सेम बात बोली तो उनकी बातों को उतार रही थी कि हाँ देखेंगे एंड जिस दिन प्रिंसिपल ने ये चीज़ बोली उसके अगले दिन भी उन्होंने मेरी क्लास दिलवा दी थी। लाइक देख रहे हो तुम लोग, तो लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। एनीवेज तो मुझे एक बंदा मिलता है। अब होता क्या है कि हम लोग दोस्त बन जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड या मैंने पहली बार किसी लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था। तो अब सीन तुम ध्यान से सुनना, ठीक है। उसे बेस्ट फ्रेंड बनाने के बाद ऐसा होता है सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही है अनटिल कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो जब भी मैंने उसे जो चीज़ बताई थी वही ये बंदा इतना स्वीट है ना, लाइक उसने मेरी सारी बातें शिद्दत से सुनी, मतलब बिल्कुल सब्र के साथ, और मेरे को इनकरेज भी किया था कि मेरे को पढ़ाई लाइक करनी चाहिए, एनएसए छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी बात फिर भी मैंने मान ली, ठीक है। एंड पता है हमारी जब बात हुई थी तो उसने मुझसे कहा था कि देखो अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि यार तुम अपने आप को कभी भी नहीं कोसोगी, मतलब कभी भी नहीं। और ये चीज़ सुनने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, लाइक मैं क्या ही कहूँगा अब। पर पता है मैंने भाई उससे बोला यार थैंक यू सो मच भाई, तूने यार मेरी मतलब ये जो दुख दर्द सुना ना उसको थैंक यू सो मच। इवन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके भी मैं एक स्टोरी टाइम ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है, लाइक किसी और दिन। एनीवेज तो अब सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो अब आता है मेरा रिज़ल्ट। तो जब मेरा रिज़ल्ट आता है मैं देखती हूँ कि अब मेरे मार्क्स बहुत बेकार आए थे, मतलब इतने बेकार भी नहीं थे, ठीक ठाक परसेंटेज थी, पर उसकी वजह से उसके बावजूद भी मैं अपना को कोसती हूँ कि यार मेरा तो C2 आया, यार ये कितने बेकार मार्क्स है। तो यार मैं अपना को कोसती हूँ और कोसती ही हूँ। एनीवेज तो थोड़ी देर बाद क्या होता है मेरे को याद आता है कि 1 सेकेंड, लाइक शुरू में तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा कोसा था, फिर मेरे को याद आता है कि मैं तो यार उससे वादा किया था मैं अपने आप को कभी नहीं कोसूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड का वादा ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस वजह से मैंने फिर अपने आप को कोसने की जगह मैं अपने आप को समझाने लग गई कि यार ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ मैं अपने आप कोसी थी, दूसरी तरफ समझा रही थी, मतलब तुम समझ ही जाओ। तो ये मतलब हाँ मैं थोड़ी अजीब हूँ, तुम ये भी कह सकते हो। मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने अपने आप को कोसा, बट यार ये चीज़ मैंने पर्सनली की भी थी। तो मैं अपने आप को समझाती हूँ कि यार जो हुआ ना मतलब बहुत प्यारे मार्क्स मिला, यू शुड बी ग्रेटफुल, ठीक है, बढ़िया आए हैं। एंड आज मतलब 50 के राउंड है, कल 60 के राउंड आएंगे इस ईयर में, ठीक है। और एक बार भाई मेरा B2 आ जाए, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा मतलब। एनीवेज तो अब सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। एंड ये आज की स्टोरी टाइम इतनी थी। इससे तो ये पता चलता है जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। तुम कमेंट करके बताना तुम्हें ये स्टोरी टाइम कैसी लगी, और मैं मिलूँगी तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा ये भी सुनो, मैं बस तुम लोग को ये कहना चाहती हूँ कि पता है
हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें बस हार नहीं माननी है। लाइक कि अब 20 में मैंने हार मानने का सोचा था, मतलब मैं क्या ही कर सकती हूँ। एंड सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं करती थी वो जर्नलिंग थी, बिकॉज मेरे को जर्नलिंग करने की आदत है, ठीक है ना। मैं स्कूल में जब होती हूँ तो मैं जर्नलिंग करती हूँ, टू डू लिस्ट बनाती हूँ। एंड 8th क्लास में जब थी तब से मैं जर्नलिंग शुरू कर दी थी। तो पता है मेरी जो जर्नल थी ना वो पहले पता है कैसी थी, लाइक वो पता है एक स्टोरी टाइम से रिलेटेड मैं लाइक कहानी वगैरह लिखती थी बस। एंड जैसे ही मैं 9th क्लास में पहुँची उतनी ही डार्क मेरी जर्नल हो चुकी थी, मतलब तुम समझ रहे हो ना। एनीवेज तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर स्कूल में जाने के बाद तुम देख सकते हो मेरे अंदर कितना ही बड़ा परिवर्तन आया है, मेरी जर्नल भी डार्क हो चुकी है। एनीवेज आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यार जब भी मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोलती हूँ ना ये गर्ल्स स्कूल की बात है, तो वो मैं इसलिए कहती हूँ जिस वजह से तुम लोग थोड़ा रिलेट कर पाओ, बिकॉज हो सकता है तुम में से भी कोई हो। तो हाँ एनीवेज, और हाँ अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके बताना तुम्हें यार पार्ट 2 कैसा लगा, ठीक है।